हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल द स्टूडेंट में फिर से स्वागत है। और मैं इस बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स सब्सिडरी का बहुत वीवीआई क्वेश्चन। तो देखिए जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द डेंसर टू एरर मीडियम्स द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है λ/2, सी है लेमडा और डी है 2 लेमडा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बता दें, बी हो जाएगा, λ/2। सेकेंड क्वेश्चन है, इन योंग्स डबल स्लाइड्स एक्सपेरिमेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क रिंग्स बीटा इज। ऑप्शन ए है dy/d लेमडा, बी है dy/d लेमडा एंड सी है dy/λd एंड डी है dy/λd। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, dy/d लेमडा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैन इंटरफेरेंस अकर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऑप्शन ए है येस, ऑप्शन बी है नो, सी है नॉट सर्टेन एंड डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ए है, येस। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, इंटरफेरेंस इन द थीन फिल्म्स फॉर अ ट्रांसमिटेड सिस्टम द पाथ डिफरेंस इज। ऑप्शन ए है 2 μ cos बाई टी, बी है t cos r बाई 2 μ एंड सी है 2 μ t cos r एंड डी है 2 μ स्क्वायर इन टी स्क्वायर इंटू cos r। इसका सही जो ऑप्शन है वो है सी, 2 μ t cos r। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट्स विद द ऑर्डर ऑफ रिंग फ्रिंग्स विद। इसका ऑप्शन है ए इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है रिमेन्स कांस्टेंट एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है बी, डिक्रीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिजिकल पॉइंट ऑप्टिक्स। इसका ए है डिस्पर्सन्स, बी है रिफ्लेक्शंस, सी है रिफ्रैक्शन, डी है इंटरफेरेंस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इंटरफेरेंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इन फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड्स जॉन द फेज बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम द सक्सेसिव हाफ पीरियड्स जॉन्स इज। ऑप्शन ए है π/4 रेडियंस, बी है π/2 रेडियंस, सी है 3π/4 रेडियंस एंड डी है पाई रेडियंस। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डी, पाई रेडियन। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स द रिलेटेड विद द ऑर्डर एंड द जॉन बाय द रिलेशन। इसका ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n एंड सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड डी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √n। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं, द एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड्स जोन S2 and that is first half the periods known as one of the relates as। ऑप्शन ए है S2 इक्वल टू 2S1, ऑप्शन बी है S2 इक्वल टू S1/2 एंड सी है S2 इक्वल टू S1 एंड डी है S2 इक्वल टू √S1। इसका सही आंसर जो है वो है सी, S2 इक्वल टू S1। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको गौर से देखिएगा और कम से कम आपके पास टाइम कम है तो आप आंसर को ध्यान से देखते जाइए, जो याद रहेगा आपको। और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको नई नई वीडियो आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इनिशियल कंडीशन टू प्रोड्यूस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन इज। ऑप्शन ए है सोर्स इज क्लोज टू apertures and screen at infinite distance, B है source is at infinite and screen close to aperture and C है source and screen very close to apertures and D है source and the screens are at the infinite distance from a aperture।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आपको 10 का जो बता देते हैं, वो डी हो जाएगा। सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द एपरेचर। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एज कंपेयर टू लाइट वेव्स इज। ए ऑप्शन है वेरी स्मॉल, बी है इक्वल, सी है वेरी लार्ज एंड डी है इनफाइनाइट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, वेरी लार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 12, half angular width of the central maximum in Fraunhofer the diffractions patterns does not depends on। ऑप्शन ए है वेवलेंथ, बी है एम्पलीट्यूड, सी है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड डी है विड्थ ऑफ स्लिट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है डी बाई लेमडा, बी है डी बाई 1.22 लेमडा एंड सी है लेमडा बाई डी एंड ऑप्शन डी है 1.22 डी बाई लेमडा। इसका जो सही आंसर है वो है सी, लेमडा बाई डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है डी वाई लेमडा, ऑप्शन बी है डी वाई 1.22 लेमडा एंड सी है डी लेमडा बाई डी एंड डी है 1.22 डी बाई लेमडा। इसका सही आंसर जो है वो बी है, डी बाई 1.22 लेमडा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है म्यू साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई बाई म्यू, सी है म्यू बाई साइन एंड डी है 2 म्यू बाई साइन आई। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, म्यू साइन आई। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इन प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स व्हेन अ नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन ए है लीनियर और एंगुलर डिस्पर्सिव पावर increases and resolving power decreases। ऑप्शन बी है लीनियर और एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिक्रीज एंड रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेज। ऑप्शन सी है बोथ लीनियर एंगुलर डिस्पर्सिव पावर डिक्रीजेज एंड रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेज एंड डी है नॉन ऑफ द अबव इज ट्रू। इसका सही आंसर जो है वो डी है, नॉन ऑफ द अबव इज ट्रू। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है ग्रेटिंग्स एलिमेंट ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज। ऑप्शन ए है ए, बी है बी, सी है ए प्लस बी एंड डी है ए माइनस बी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, ए प्लस बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन्ड बाय अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज। इसका ऑप्शन ए है n बाई 2 लेमडा, ऑप्शन बी है 2 लेमडा बाई n एंड सी है लेमडा बाई n एंड डी है n बाई लेमडा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2 लेमडा बाई n। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज। ऑप्शन ए है n लेमडा, ऑप्शन बी है n स्मॉल n एंड कैपिटल N एंड सी है n बाई लेमडा एंड डी है n बाई स्मॉल n बाई कैपिटल N। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल n इंटू कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग डिपेंड्स अपॉन। इसका ऑप्शन ए है ग्रेटिंग्स एलिमेंट एंड बी है स्लिट विद एंड सी है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग्स एंड डी है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे जो है अकॉर्डिंग टू रियलाइग द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए है
लेमडा के पावर 4, ऑप्शन बी है लेमडा के पावर 3, ऑप्शन सी है लेमडा स्क्वायर एंड डी है 1/लेमडा के पावर 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1/लेमडा के पावर 4। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंटरफेरेंस फ्रिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए है द डिवीजन ऑफ वेवलेंथ ओनली, ऑप्शन नंबर बी है द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली, एंड सी है आइदर द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड डी है नाइदर द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट नॉर द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, नाइदर द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो है इस प्रकार। सॉफ्ट फिल्म exhibiting brilliant colors in the white light due to, ऑप्शन ए है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड डी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द डायमीटर ऑफ ब्राइट न्यूटन्स रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए है ओड इंटीजर, बी है इवन इंटीजर, सी है स्क्वायर रूट ऑफ ओड इंटीजर, डी है स्क्वायर ऑफ इंटीजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर रूट ऑफ ओड इंटीजर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द रेडी ऑफ डार्क न्यूटन्स रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू, इसका ऑप्शन ए है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बी है स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सी है स्क्वायर रूट्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर, एंड ऑप्शन डी है क्यूब ऑफ ओड नेचुरल नंबर। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो है इस प्रकार। न्यूटन्स रिंग्स आर द फ्रिंग्स ऑफ, ऑप्शन ए है इक्वल थिकनेस, बी है इक्वल इंसिनेशन, एंड सी है इक्वल एरिया, एंड डी है इक्वल इंटेंसिटी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इक्वल थिकनेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ए जोन प्लेट हैज़, ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन फोकल लेंथ, बी a number of focal length, C the radii of successive zones proportional to the square root of odd integer, and option number D the focal length independence of wavelength of light used। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, a number of focal length। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इन अ जोन प्लेट, ऑप्शन नंबर ए है 3 is only one focus, ऑप्शन नंबर बी है successive zone have equal area, एंड सी है देयर इज़ नो क्रोमेटिक्स अवेरेशन, एंड डी है द फोकस फॉर ब्लू लाइट। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, द सक्सेसिव जोन हैव इक्वल एरिया। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन एट नैरो वायर द फ्रिंग्स विद इज, ऑप्शन नंबर ए है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द वायर, एंड ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ the wire, and C है inversely proportional to the diameter of wire, and D है independent of the diameter of the wire। इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर C, inversely proportional to the diameter of wire। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 30 नंबर पे। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिविंग अ फ्राउहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल slit is completely immersed in water, the fringe system, ऑप्शन ए है will expand, बी है will contact, एंड सी है will not change, एंड डी है will disappears completely। इसका सही आंसर है बी नंबर, will contact। देख सकते हैं आप दोस्तों, बस मेरे पास अभी 30 क्वेश्चन थी। तो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।